सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवमजीवं दौवम येन वरवशेन जेन निदिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। गाथा 19 चलेगी अपनी। अजीब द्रव्यों के विशेष स्वरूप को यहाँ पर अभी समझाया जा रहा है। यहाँ पर उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश द्रव्य के स्वरूप को यहाँ पर अब स्पष्ट किया जाएगा। गाथा है अवगास दान जोगम जीवादीनम व्याण आयासम जीर्णम लोगागासम अल्लोगागासमिति दुविहम जीवादिक सबको अवकाश देय द्राव्य सो गिनु आकाश लोक अलोक दोय विधि आख्या देव दिनेश्वर जैसा लखा। देखिए क्या कह रहे यहाँ, जो जीवादि द्रव्यों को अवकाश देने योग्य है उसी जिनेन्द्र देव द्वारा कथित आकाश द्रव्य जानो। लोकाकाश और अलोकाकाश इस भांति आकाश दो प्रकार का जानना चाहिए। अवगास दान योगम जीवादीनम व्याण आयासम। जीवादि द्रव्यों के लिए अवगास देने योग्य क्या है? व्याण जानो, आयासम आकाश द्रव्य। जीर्णम लोकाकाशम जिनेन्द्र भगवान द्वारा कथित वो आकाश लोकाकाश और अल्लोकाकाशम इति द्विहम। ऐसे लोकाकाश और अलोकाकाश के भेद से दो प्रकार का जानना चाहिए। अब इसका विशिष्ट टीका में आचार्य देव खुलासा करते हैं। हे शिष्य, जिसमें जीवादि को अवकाश देने की योग्यता है उसी जिनेन्द्र कथित आकाश द्रव्य जानो। वह लोक और अलोक रूप आकाश के भेद से दो प्रकार का जानना चाहिए। लोक और अलोक आकाश तो दो प्रकार से जो है जानना चाहिए। लोक तो जहाँ 6 द्रव्य पाए जाते हैं वो 6 द्रव्यों का समूह है।
पर यहां तो आकाश द्रव्य को बताया जा रहा। आकाश, आकाश द्रव्य के दो भेद बताए गए। जहां जीवादि द्रव्य जहां तक पाए जाते हैं वो उतना, उस आकाश को लोकाकाश कहते हैं। लोक अलग है, लोकाकाश अलग है। लोक में और लोकाकाश में क्या अंतर है? लोक और लोकाकाश, इस दोनों में क्या अंतर है? ये कोई बात है कि अलग अलग है? क्या अंतर है? लोक और लोकाकाश, इन दोनों बातें एक ही है कि अलग अलग है? कोई को नहीं पता? अब सुनो, ध्यान से सुनो। अपन लोग क्या है, अकेले सुनना नहीं है, थोड़ा उसको समझना भी है। शब्दों के अर्थ को भी अपन को शब्दों में ही अर्थ लिखा हुआ है। लोक तो 6 द्रव्यों के समूह का नाम है, और लोकाकाश कितना है? जहां 6 द्रव्य पाए जाते हैं उतना आकाश द्रव्य का नाम है। तो लोक और लोकाकाश दोनों चीजें अलग अलग हुई। लोक में 6 द्रव्य आते हैं और लोकाकाश में सिर्फ आधा, उतना ही आकाश आता है जहां तक 6 द्रव्य पाए जाते हैं। माने जहां तक 5 द्रव्य और रहती है उतने हिस्सा को लोकाकाश कहते हैं, और बाकी जितना और है उसके बाद अलोकाकाश। तो ये आकाश के 2 भेद हैं। लोकाकाश और अलोकाकाश, ये आकाश के 2 भेद हैं। और लोक पूरे 6 द्रव्यों के समूह का नाम है। तो अब लोक में तो सब आ जाता है। लोक में तो 6 द्रव्यों के समूह का नाम लोक है। तो उसमें जो है अपने लिए लोकाकाश में और लोक में, दोनों में ये अपन को अंतर समझिए। लोक को क्या बोलते? दुनिया भी कहते हैं, विश्व भी कहते हैं, जगत भी कहते हैं, ब्रह्मांड भी कहते हैं। ऐसे उस इसी लोक के लिए अपन जो 6 द्रव्यों का समूह है उसको इस प्रकार से नाम दिए जाते हैं। तो यहाँ अपन को अभी बात चल रही है आकाश द्रव्य के स्वरूप को समझने की। तो आकाश द्रव्य के 2 भेद हैं। जहां तक जीवादि अन्य द्रव्य पाए जाते हैं, 5 द्रव्य, उतने स्थान को लोकाकाश कहते हैं। और जहां जीवादि द्रव्य नहीं रहते हैं, सिर्फ अकेला आकाश द्रव्य भी रहता है, उसका नाम अलोकाकाश है। ऐसे आकाश द्रव्य के 2 भेद हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। और लोक, लोक किसे कहते हैं? तो 6 द्रव्यों का समूह लोक कहलाता है। अब तुम बताओ अंतर क्या? बताओ, हम वही तो अंतर बता रहे थे। हमसे क्या पूछ रही हैं? सब पूरे 6 द्रव्य आ गए। 6 द्रव्यों का समूह का नाम लोक है। तो लोक में पूरे 6 द्रव्यों का समूह बताना है, और लोकाकाश में सिर्फ उतना आकाश बताना है। कितना? कि जहां तक 5 द्रव्य और पाए जाते हैं, और 5 द्रव्य जहां नहीं पाए जाते हैं वो सब अलोकाकाश है। तो ये अकेले आकाश द्रव्य का नाम है। कौन सा? आकाश द्रव्य के इतने हिस्से का नाम है। कितने का? जहां तक 5 द्रव्य और 6 द्रव्य जहां तक रहते हैं उतने हिस्सा आकाश का वो लोकाकाश है। तो वो असंख्यात प्रदेशी है। और आकाश कितना है? अनंत प्रदेशी है। तो ये आकाश द्रव्य को 2 भागों में बांट के बता रहे हैं। वैसे तो अखंड एक ही द्रव्य है आकाश, परंतु जो जीवादि द्रव्य जितने स्थान तक रहते हैं उतना स्थान वो लोकाकाश है। और सारे द्रव्यों के समूह का नाम लोक है। पूरा लोक माना 6 द्रव्यों का समूह लोक कहलाता है। तो ऐसा अपने लिए माने लोकाकाश और लोक में अंतर है। लोकाकाश
सिर्फ उतने आकाश का हिस्सा है, वो असंख्यात ही प्रदेशी है। लोकाकाश कितना 3-4 चीजें असंख्यात प्रदेशी हैं। कौन कौन सी? लोकाकाश, धर्म द्रव, अधर्म द्रव और जीव द्रव निश्चय से असंख्यात प्रदेशी है, और बाकी काल द्रव एक प्रदेशी है, और पुद्गल निश्चय से एक प्रदेशी है, और व्यवहार से संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेशी है, और आकाश द्रव अनंत प्रदेशी है, पर लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है। ऐसे उसके अपन को जब जिस शब्द जो बोले जा रहे हैं उस शब्द का अपन को अर्थ समझने चाहिए। तो यहां पर ये शिष्य जिसमें जीवादि को अवकाश देने की योग्यता है उसी जिनेन्द्र कथित आकाश द्रव्य जानो। वह मैंने सामान्य से कथन कर दिया पहले तो कि जिसमें जीवादि सब द्रव्यों को अवकाश देने की योग्यता है उसे आकाश द्रव्य जानो। ये तो सामान्य आकाश का स्वरूप बता दिया। अब उसमें फिर उसके 2 विभाग कर दिए उसी आकाश की, कि वह लोक और अलोक रूप आकाश के भेद से, यानी लोकाकाश और अलोकाकाश के भेद से 2 प्रकार का जानना चाहिए। अब उसी का खुलासा करते हैं। अब इसका विस्तार कहा जाता है। सहज शुद्ध सुखामृत रस के आस्वाद वाले परम समरसी भाव से भरतावस्थ केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों के आधार रूप लोकाकाश प्रमाण असंख्यात निःशुद्ध प्रदेशों में यद्यपि निश्चय नैसी सिद्ध भगवान रहते हैं तो भी उपचरित असद्भुत व्यवहार नैसी सिद्ध भगवान मोक्ष शिला पर रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार पहले कहा गया है। ऐसा मोक्ष जिस प्रदेश में परम ध्यान द्वारा आत्मा स्थिर होकर कर्म रहित होता है वहां ही होता है। जीव को मोक्ष कहाँ हो जाता है? जहां अढ़ाई दीप में जहां से जीव कर्मों से रहित होता है ध्यान लगा करके, उसी स्थान पर वो जीव का मोक्ष हो जाता है। सिद्ध सला पे मोक्ष नहीं होता है, वहां ही मोक्ष वहां ही होता है, अन्यत्र नहीं। ध्यान करने के स्थान में कर्म पुद्गलों को छोड़कर ऊर्ध्वगमन स्वभाव से गति करके मुक्त आत्माएं लोकाग्र में स्थिर होती हैं। अतः उपचार से लोक के अग्रभाग को भी मोक्ष कहते हैं। तीर्थ, अब आगे देखिए, तीर्थ स्वरूप पुरुष के द्वारा, ये सब दृष्टांत दिए जा रहे हैं अभी सिद्धांत आगे बताना है। तीर्थ स्वरूप पुरुष के द्वारा सेवित भूमि जल आदि रूप स्थान भी उपचार से तीर्थ कहे जाते हैं, उसे भी तीर्थ कहा जाता है। इस प्रकार सरलता से बोध होने के लिए कहा जाता है। उसी प्रकार, ये तो हो गया दृष्टांत, अब सिद्धांत। उसी प्रकार सर्वद्रव्य यद्यपि निश्चय नए से अपने प्रदेशों में रहते हैं तो भी उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से लोकाकाश में रहते हैं। इस प्रकार भगवान श्री नेमीचंद सिद्धांति देव का अभिप्राय जानना चाहिए। क्या समझ में आया? देखो, निश्चय व्यवहार से द्रव्य कहाँ रहते हैं? वो लोकाकाश में रहते हैं, ऐसा जो कहा जा रहा है
वो कौन से नए के आधार पर कहा जा रहा है, परमार्थ शब्द रब कहाँ रहते हैं, ये बात समझना चाहिए। उसके लिए दो दृष्टांत दिए। एक दिया है सिद्ध भगवान का, एक दिया है तीर्थ क्षेत्रों का। काय का दिया है? एक दिया है तीर्थ क्षेत्र आदि स्थानों का। तो उसमें क्या कहा कि वैसे तो जब जीव ध्यान लगाकर अढ़ाई दीप में, पर पूरा अढ़ाई दीप सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। जीव मोक्ष कहाँ से जाते हैं? इस पूरे मनुष्य लोक से 45 लाख योजन का ये क्या है, अढ़ाई दीप है। और इस पूरे अढ़ाई दीप से जीव मोक्ष जाते हैं, और इसीलिए ऊर्ध्व गमन करके सीधे ऊपर जाके लोक के अग्रभाग में और फिर स्थित हो जाते हैं। तो वो सिद्ध जीव 45 लाख योजन प्रमाण ऊपर सिद्ध सला कही जाती। तो कहते हैं कि मोक्ष तो वैसे वास्तव में जीवों का जहां से ध्यान लगाकर वो कर्म रहित होते हैं वहीं हो जाता है, परंतु जीव का स्वभाव स्वाभाविक रूप से ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, तो लोक के अग्रभाग में जाकर स्थित हो जाते हैं। तो उपचार से लोक के अग्रभाग में सिद्ध शिला पर सिद्ध भगवान रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। मोक्ष ऊपर बताया जाता है, पर मोक्ष कहाँ है? मोक्ष तो निश्चय से अपनी आत्मा में ही, जहां जीव कर्म रहित हो जाता है वहीं हो जाता है। तो जैसे अपन को ऐसा मोक्ष स्थान व्यवहार से ऊपर सिद्ध शिला कही जाती है, वास्तव में तो मोक्ष जीवों का 45 लाख योजन प्रमाण, जो अढ़ाई दीप जहां से जीव क्या है कर्म रहित होते हैं वहीं उनका मोक्ष हो जाता है। तो मूल में तो मोक्ष वो आत्मा में जहां कर्म रहित हुए वहीं उस स्थान पर हो गया है। दूसरा दृष्टांत दिया कि लोक में अपन जो है जहां पर तीर्थ स्वरूप माने कल्याण स्वरूप रत्नत्रय की साधना करने वाले महापुरुष जिस स्थान पर अपनी साधना करते हैं, तो उपचार से उस भूमि आदि को भी उपचार से तीर्थ क्षेत्र कहा जाता है। वास्तव में तो तीर्थ क्या है? रत्नत्रय स्वरूप परिणमित आत्मा ही तीर्थ है, तीर्थ स्थान है। काय से जीवों तीर्थी है? तो तीर्थ की परिभाषा जहां से तिरा जाए वो तीर्थ कहलाता है। तो कहां से तीर्थी हैं जीव? कि वे अपने वास्तव में तो अपने स्वरूप की आराधना करके और मोक्ष होता है। तो मूल में तो तीर्थ रत्नत्रय है, अपने स्वरूप की आराधना करना है। और उस आराधना जो करते हैं वो जीव अभी जब तक संसार में रहते हैं, तो जिस शरीर में, और वो शरीर जहाँ रहता है जिस लोक के क्षेत्र में, जैसे अपन शिखर जी को तीर्थ क्षेत्र अथवा जहाँ जहाँ पंच कल्याणक आदि हुए हैं वो सब तीर्थ क्षेत्र तीर्थ स्थान हैं। तो वो क्योंकि वहाँ पर वो आत्माराधना करने वाले पुरुष रहे हैं उस जमीन पर, वो जमीन कोई तीर्थ वो कल्याण नहीं कराती, वहाँ तो सब निगोदी आदि जीव भी रहते हैं। अगर वो तीर्थ स्थान हो तो सबके लिए तरा देवे वो। तो वास्तव में तो माने जो स्वरूप की आराधना करने वाले पुरुष हैं जिस स्थान आदि पर रहते हैं उस स्थान आदि को उपचार से तीर्थ क्षेत्र कहते हैं। कौन सी नय से? उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से। तो उपचरित असद्भूत माने आत्मा से भिन्न चीजों को आत्मा के कल्याण का कारण बताया जा रहा है। निश्चय से तो वो कल्याण का कारण उसके अंदर आत्मा में प्रकट होने वाली सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणति है, वो उससे जीव कल्याण करते हैं। तो ये अपन को उपचार का कथन है कि सद्भूत व्यवहार का कथन है कि असद्भूत व्यवहार का कथन है कि निश्चय का कथन है। अब जब तक ये पता नहीं हो तो अपन ऐसे ही सोच लेते हैं कि अपन चलो तीर्थ कर आए, अब होगा धर्म। और जितनी ज्यादा अपन वंदनाएं कर लेंगे शिखर जी की उतना ज्यादा धर्म। तो यदि आपने
ये निश्चय व्यवहार से भैया वो तीर्थ कैसे कहलाता है, क्यों उसका नाम तीर्थ पड़ा है। अगर वहाँ वंदना करने से धर्म होता हो तो वहाँ तो जो डोली बोली वाले हैं वो तो जीवों के लिए हर दिन जो है लेके जाते हैं उस क्षेत्र पे, तो रोज ही ना वंदना करते हैं वो लोग, तो क्या हो जाएगा, उनको भी धर्म हो जाना चाहिए। परंतु वो तो बेचारे समझते नहीं, धर्म का स्वरूप ही नहीं समझते। वहाँ तो और भी जानवर वगैरह वहीं रहते हैं स्थायी रूप से। इसलिए ऐसे जो लोग गंगा वगैरह नदियों को क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं, और उसमें स्नान करने से कहते हैं अपन धर्म हो जाए, पवित्र हो जाएंगे। तो फिर आचार्य अपन को समझाते हैं कि भैया गंगा में स्नान करने से धर्म होता हो तो तुम तो एक आध बार नहाते हो, तो मेढा को मछलियां वगैरह तो उसी में लोरे हुए हैं, वे तो सब पूरा का पूरा, उनको तो पूरा का पूरा मोक्ष हो ही जाना चाहिए, ये तो धर्मा तो बन ही जाएंगे। तो ये सारे के सारे कथन जितने भी हैं ये किस विवक्षा से, किस अपेक्षा से कहे जा रहे हैं, जब तक अपन ये नहीं समझेंगे तब तक अपन क्या है, मूड बने रहेंगे। धर्म के नाम पर अपन धर्म करते रहेंगे। अपन जितनी ज्यादा जो है चाहे आकुलता करके करें और चाहे उसमें रात में जाए हिंसा हो, कोई ध्यान नहीं, और अपन को तो वंदना करना है। भैया वंदना तो अगर भेद विज्ञान पूर्वक करोगे, ज्ञान पूर्वक करोगे तो पुण्य भी लगेगा, और अगर उसमें और आप विशेष ज्ञान पूर्वक करोगे तो वहीं जैसे जिन साधकों ने वहां अपने आत्म ध्यान करके और मोक्ष की प्राप्ति की, और वहां जाकर के अगर तुमने भी वैसा काम कर लिया तो तुम्हारे लाने भी सच्चे अर्थों में कल्याण का मार्ग मिल जाएगा। और अगर तुमने वो तो नहीं किया और मात्र बाहर में ही तुमने सोची कि हम शेखर जी की अकेली जितनी ज्यादा वंदना यात्रा करेंगे उतना ज्यादा धर्म होगा, तब तुम्हारे परिणाम उसमें अगर जैसे होंगे मंद कसाय के रहेंगे तो पुण्य भी होगा, और तीव्र आकुलता करके संकलित परिणाम करोगे कि भैया हम तो थक गए, भैया बहुत दर्द कर रहा हो, पैर दर्द कर रहे हैं, अब क्या करें, तो अब उसमें तो पुण्य भी नहीं होगा, क्योंकि परिणामों से धर्म होगा, पुण्य पाप होगा। इसलिए यहाँ पर अपन को विवक्षा ज्ञान करा करके अभी बताना तो है इनको क्या है, आकाश द्रव्य का स्वरूप, पर आकाश द्रव्य का स्वरूप समझाने के लिए दो दृष्टांत परमार्थ के दे दिए समझ कि धर्म में भी तुम इसमें भी कि जो द्रव्य रहते हैं वास्तव में तो भी अपने प्रदेशों में रहते हैं। निश्चय से कहाँ रहते प्रत्येक द्रव्य, अपने प्रदेशों में भी रहता, अपने चतुष्टय में रहता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में रहते ही नहीं है, पर व्यवहार में जिस स्थान पर द्रव्य रहते हैं उस स्थान पर रहना के उन्होंने बाहर में संयोग रूप में जिस आकाश के प्रदेशों पर जीवादि द्रव्य रहते हैं उसको उपचार से उस स्थान पर रहना कहा जाता है। कौन सी नय से, उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से। ऐसे यहाँ मोक्ष के लिए बताया कि मोक्ष भी जहाँ अपन सिद्धालय में वहाँ सिद्ध शिला पे मोक्ष कहते हैं, तो क्या कौन से नय से बतलाया, यद्यपि निश्चय नय से सिद्ध भगवंत रहते। कहाँ पर देखो, पहले सहज शुद्ध सुखामृत रस की आस्वाद वाले परम समरसी भाव से भरत अवस्था वाले केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों के आधार रूप ऐसे लोकाकाश प्रमाण अपने निज आत्मा के असंख्यात निःशुद्ध प्रदेशों में यद्यपि भगवान सिद्ध निश्चय से रहते, यद्यपि निश्चय नय से सिद्ध भगवान रहते हैं। काय में रहती है, निश्चय माने अभेद निश्चय, निश्चय नय वस्तु को जिससे अभेद माने अपने गुण पर्यायों से वस्तु अभेद होती है, तो उनके गुण सिद्ध भगवान के, उनकी आत्मा के प्रदेश, आत्मा की उनकी पर्याय की विलज्ञान आदि, तो जो अपने लिए अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु ये अपना स्वचतुष्ट है। तो निश्चय से प्रत्येक वस्तु अपने ही प्रदेशों में अपने गुणों में अपनी पर्यायों में रहती है, वो पर में जाती नहीं है। स्वरूप से अस्ति और पर की नास्ति, अस्ति नास्ति धरा में प्रत्येक धर्म।
कौन सा धर्म है महेंद्र जी? प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म है, उसमें एक अस्ति नास्ति परस्पर विरोधी धर्म है। अब परस्पर में अस्ति और नास्ति, अस्ति 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 रूप है और नास्ति अभाव रूप है, अस्ति सद्भाव रूप है और नास्ति अभाव रूप है। तो अब ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं, नित्य अनित्य, एक अनेक, तो अभी परस्पर विरुद्ध है, परंतु वस्तु स्वरूप की सिद्धि के लिए अवरुद्ध है। वो अपने आप में विरुद्ध है परंतु वस्तु स्वरूप की सिद्धि के लिए अवरुद्ध है। जैसे सिक्के के दो हिस्से होते हैं, हेड एंड टेल, चित्त और पट, तो वो परस्पर विरोधी है, चित्त इस तरफ पट इस तरफ, परंतु वस्तु के लिए, उस सिक्के के लिए दोनों सिद्धि के कारण है। अगर एक हिस्सा नहीं हो तो वस्तु ही नहीं रहे। जैसे नदी के लिए दो कूल हैं, वो परस्पर विरोधी हैं पर नदी के लिए अनुकूल हैं, दोनों हिस्से वो परस्पर में प्रतिकूल हैं। तो ऐसा जो है यहां पर अपन को जितनी भी ये अपन को कथन किए जाते हैं, अपन को वो किस नए से, किस दृष्टिकोण से, ये जीवादि द्रव्य लोकाकाश में रहते हैं, तो ये कौन से नए की अपेक्षा कही जा रही है। फिर कह रहा है सब जीव अपने अपने में रहते हैं, जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती है, अनुकूल प्रतिकूल कहना ये झूठी मन की वृत्ति है। कार्य समझ में तो कहाँ रहती हैं सब द्रव? व्यवहार से। कौन सा व्यवहार? उपचरित असद्भूत व्यवहार नए से, क्योंकि आकाश अत्यंत भिन्न द्रव्य है और जीवादि द्रव्य सब उससे अलग भिन्न द्रव्य। तो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव रहता है। उसकी वो द्रव्य, उसकी क्षेत्र, उसका काल, उसकी भाव, चतुष्टय क्या कहलाता? द्रव्य क्षेत्र काल भाव। ये प्रत्येक वस्तु का अपना अपना चतुष्टय होता है। वो द्रव्य, उसके प्रदेश, उसके गुणधर्म और उसकी पर्याय, इस रूप वस्तु रहती है। तो वो अपने रूप, ये वो पूरी वस्तु गुण पर्याय वद द्रव्य, गुण पर्याय मय द्रव्य, द्रव्य गुण पर्याय मय और गुण पर्याय द्रव्यमय, उससे कोई अलग अलग नहीं होते हैं। ये माने अतद भाव रूप भाव भेद अपन समझने के लिए व्यवहार से करते हैं, पर निश्चय से वस्तु ऐसी कैसी है? अभेद है, उसमें कोई अलग अलग भेद नहीं है। तो ऐसा यहां पर जो है ये, चूंकि सिर्फ वस्तु स्वरूप का ज्ञान ही नहीं कराना, इसमें ये ग्रंथ है आध्यात्मिक ग्रंथ, तो इसमें जीवों का कल्याण भी साथ में किस विधि से होता है, मिथ्यात्व का नाश, अज्ञान का नाश, कसायों का नाश कैसे होता है, साथ साथ वो भी बताना है। वस्तु स्वरूप का ज्ञान भी कराना है और साथ साथ जीव का कल्याण, उसमें से अब उसमें से तुम्हें क्या करना चाहिए, उसमें से वो भी ग्रहण करना है कि इनको समझ करके तुम्हें क्या करना कि भी आकाश आदि द्रव अपने इस स्वरूप से भिन्न है, इसलिए उसमें किसी प्रकार मोह नहीं करना। जान लेना भगवान सर्वज्ञ सबको जानते हैं, परंतु क्या करते हैं वो, किसी में ना मोह करते हैं, ना राग करते हैं, ना द्वेष करते हैं। जानना आत्मा का स्वभाव है, पर जानना ही स्वभाव है, राग द्वेष मोह करना ये स्वभाव नहीं है। मात्र जानना जीव का काम। प्रत्येक जीवों का मूल स्वरूप ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, मैं वह हूं जो है भगवान, जो मैं हूं वह है भगवान। अंतर ये जो है, ये अपना अंतर जो गड़बड़ है, ऊपर का जो पर्याय जनित अपना मोह राग रस दुख की खान, ये दुख का कारण है, आश्रव बंध के भाव है, और आश्रव दुख कार घनेरे बुद्धिवंत तिन्हें निर्वीरे। इनको अपन को अपने स्वरूप अवलंबन से और निर्विकल्प होकर के ध्यान पूर्वक इसका अभाव करना चाहिए। तो अपन को कि आकाश द्रव्य का स्वरूप भी समझा रहे, उसके भेद भी बता रहे, और व्यवहार से उसके द्रव्यों का स्वरूप भी, रहने आदि का स्वरूप भी समझा रहे, निश्चय से उसका स्वरूप समझा रहे,
तो ये सारी बातें बता के आपकी मूढ़ता भी दूर कर रहे हैं। अकेली जानकारी ही नहीं करा रहे, उसमें से आपको विवक्षाओं से उसका विवक्षाओं का ज्ञान भी होना चाहिए। इसमें सबसे पहले अपन ने पढ़ा था, जब भी प्रारंभ किया था, कि स्वाध्याय 5 प्रकार से करना चाहिए। पढ़ा था क्या ध्यान में? कौन कौन सी? कौन से प्रकार से बताओ सूरजमल जी। भावार्थ अंत में है। सभी शास्त्रों को अपन को इस तरीके से पढ़ना चाहिए, उसके शब्दों का सही अर्थ समझना चाहिए। फिर उसकी विवक्षा, नयार्थ, शब्दार्थ के बाद नयार्थ, ये कौन से नय का कथन चल रहा है? शब्दार्थ, नयार्थ। अब ये किस मत में इसमें इस प्रकार से क्या क्या कहा जाता है? जैसे किस मत में जीव को किस रूप माना जाता है? बुद्ध लोग कैसा मानते हैं, हिंदू लोग कैसा मानते हैं, जैन लोग कैसा मानते हैं, निश्चयाभासी कैसा मानते हैं, व्यवहाराभासी कैसा मानते हैं, ये सब अपन को विवक्षाएं ज्ञान में आने चाहिए। तो अब अपन को फिर उसमें से ये गलत मान्यता है, इस प्रकार से मान लीजिए इसके सही स्वरूप को नहीं जानते जो, तो ये ऐसा स्वरूप नहीं है इसका, जो मतार्थ में अपन को ये गलत मान्यता है। इस प्रकार की जो मानते हैं ऐसा जीव का स्वरूप नहीं है। तो अपन को उसमें से ये कौन से नए से बात चल रही है। अब नयों का ज्ञान नहीं करोगे तो सारे कथन तो सापेक्ष होते हैं भाई, विवक्षाओं से किए जाते हैं। अब उस विवक्षा से उस बात को समझोगे तो सही ज्ञान होगा, और अगर अर्थ का अनर्थ लगाओगे तो वही से मिथ्यात्व का पोषण होगा। तो शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगम में क्या क्या इसके संबंध में किस तरीके से बताया गया है, और फिर अंत में उसमें से अपन को कल्याण करने के लिए सार क्या निकालना चाहिए, तो अंत में भावार्थ। तो ये शास्त्रों में 5 पद्धति स्वाध्याय करने की है। वो जो वासना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमना, धर्मोपदेश है, वे अलग भेद है। ये यहाँ पर अपन ने अभी प्रारंभ किया था जब ये ग्रंथ, इसमें अपन ने पढ़ा था। देखो कौन सी गाथा में इसका 5 प्रकार का भेद करके स्वाध्याय करने चाहिए। ये अपन को नंबर 2 गाथा में दिया था, ये नंबर 2 गाथा के और अंत में दिया हुआ था। ये दिया था अंत में, हमारी पुस्तक में 11 पेज है। इस प्रकार शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ यथा संभव व्याख्यान काल में सर्वत्र जानना चाहिए। जहां जहां भी स्वाध्याय या जो उपदेश दिया जा रहा हो या अपन पढ़ रहे हो, तो वहां अपन को इन 5 तरीके से उसको समझना चाहिए। उसका सही शब्दों का अर्थ समझो, फिर ये कौन से नय का कथन किया जा रहा है उसकी विवक्षा समझो, फिर ये किस मत में इसको क्या क्या माना जाता है वो भी समझो। क्योंकि कभी कभी अपन को अन्य मतों की खंडन करने के लिए नहीं, जीव का स्वरूप ऐसा नहीं। जो लोग आत्मा को सिर्फ अनित्य ही मानते हैं, ये बौद्ध मत का कथन है। जो लोग ऐसा मानते हैं वो जैन बौद्ध मती है। जो आत्मा को सर्वथा शुद्ध मानते हैं और पर्याय रूप उसके स्वरूप को जानती नहीं है, वे सांख्यमती मिथ्या दृष्टि जैन है। तो अपन को ऐसा कि ये ऐसा एकांत कौन से मत का कथन है, तो ये सारे अपन समझेंगे तो अपनी वो विपरीत मान्यताओं का अभाव होगा। और अपने विवक्त मतों का, मैंने कौन से मत में अन्यथा जीव का स्वरूप ऐसा ही है। अब वो सांख्यमतियों का स्वाध्याय शास्त्र और निश्चयाभासियों को बहुत अच्छी लगती है। आत्मा शुद्ध बुद्ध है, आत्मा न खाती है न पीती है, आत्मा न संसार है न बंध है न मोक्ष है। तो फिर अब उपदेश काय के लिए है? जब सर्वथा आत्मा बंध मोक्ष से रहे थे, शुद्ध बुद्ध है, तो अब काय को उपदेश?
और काय को तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग में चलने की प्रेरणा, और काय के लिए ग्रहण त्याग, आश्रवादी भावों को ही जान करके छोड़ना, ऐसी मिथ्याद्र ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान। अब काय को छोड़ना? फिर जब आत्मा सर्वथा शुद्ध बुद्ध ही है तो आत्मा के लिए काय के लिए छुड़ाना हो? राग देश मोह आत्मा में होती नहीं है, सर्वथा वो तो आत्मा से भिन्न नहीं है। तो ऐसे अगर अपन को सारी विवक्षाओं से वस्तु स्वरूप समझ करके यथार्थ रूप नहीं समझेंगे और कुछ का कुछ समझ लेंगे कान से, वही मिथ्या शास्त्र वे शास्त्र में शस्त्र बन जाएंगे, अकल्याण के कारण बन जाएंगे। उन्हीं से तुम गीत मिथ्या धारण कर लोगे। नया एकांत माने निश्चयाभास, व्यवहाराभास, ओभियाभास, अनुभियाभास अथवा एकांत, विपरीत आदि, ये सब विपरीत मान्यताएं ग्रहण कर लोगे। इसलिए अपन को स्वाध्याय में ये इन विवक्षाओं से सब जगह उन्होंने खुलासा किया है कि भैया ये जो कथन किया जा रहा है ये कौन से न्याय का कथन है, किस प्रयोजन से कहा जा रहा है। छह द्रव्यों के स्वरूप बताना है तो छह द्रव्य लोक के स्थान में अगर कहाँ तक रहते हैं, कहाँ तक इनकी सत्ता है, तो उसका व्यवहार से ज्ञान कराने के लिए अपन को लोकाकाश में रहते हैं। परंतु जब उसका मूल स्वरूप बताना है तो वो वास्तव में तो अपने अपने स्वरूप में रहते हैं। वो कोई लोकाकाश में रहना कहना तो उपचार कथन है, वो संयोग की तरफ से कथन है। उपचार का कथन झूठा नहीं समझना। काय का ज्ञान कराया है? संयोग का ज्ञान कराया है, निमित्तों का ज्ञान कराया है। किस निमित्त पूर्वक वो जो है माने जीव द्रव आदि छह द्रव जो है वो किस निमित्त में कहां पर उनका संयोग में निवास है, तो वो लोकाकाश के प्रदेशों पर वहां उतने संयोगों तक उनका निवास है। पर मूल में वो उस संयोग से भिन्न, उस आकाश से भिन्न अपने स्वरूप में रहते हैं। समझो, थोड़ा समझो। यदि अपन को अपनी बुद्धि को व्यवस्थित करना है, सम्यक बनाना है, क्योंकि अनादिकाल से जीव क्या कर रहा है? ऐसे मिथ्यादृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान। जब जानेंगे कि ये तो अपनी विपरीत मान्यता है तो जानोगे तो जान के छोड़ोगे, ग्रहण करोगे। बिना जाने इतने दोष गुणन को, अपनी गलती को जानकर छोड़ोगे और अच्छाई को जान करके ग्रहण करोगे, तब ही अपना हित होगा। समझो, ये बातें रुपया पैसों में नहीं खरीदी जाती, इसमें बाहर से इसका मूल्यांकन नहीं होता है। इसका मूल्यांकन तो अनंत दुखों का अभाव करके सुखी होना है, उसका मूल्य। तो क्या मूल्य है इसका? एक बार एक तुम्हारे से कबीरदास जी के जीवन की घटना आती है। कबीरदास जी जो है कपड़ा बुनते थे, बुनकर थे वो, और इनमें हिंदू लोगों में जो है बहुत बड़े वो साधक व्यक्ति माने जाते हैं। तो वो कपड़ा बुन करके अपने डेली अपने माने मजदूरी करते हुए अपनी वहीं पर जो है, जैसे दौलत राम जी थे ना, के कपड़ों का छापा का काम करते हुए वहीं पर जो है वो बढ़िया शास्त्रों का अभ्यास और याद कर लेते थे। 60-70 श्लोक वगैरह या तुम्हारे से छंद वगैरह वो वहीं पर जो है काम करते में भी याद करते रहते थे, पढ़ते रहते थे। तो ये भी अपनी बढ़िया कपड़े बुनते हुए भी अपने वो बढ़िया अपनी तरीके से धर्म आराधना करते रहते थे। संतोष वृत्ति के थे, कभी दुखी नहीं होते थे, किसी पर गुस्सा आदि नहीं करते थे। तो उस नगर में जो राजा का लड़का था, राजकुमार, उसको कुछ कुतूहल सूझा मनोरंजन करने का, या इस प्रकार से बच्चों को रहता है। तो उन्होंने कहा कि कबीरदास जी के इनके बारे में सुना है कि ये गुस्सा नहीं आता है इनको, चलो अपन चल के देखें, उनको गुस्सा दिलाएंगे अपन। कुछ बच्चों को लेकर के अपनी टीम और वहां पहुंच गए। उन्होंने जो एक कोई साड़ी बना के टांगी थी, तो साड़ी को उन्होंने देखा, देख करके कहा कि ये साड़ी कितने की दे रहे हो?
तो उन्होंने जो उसकी कीमत थी उस समय बता दी कि इसकी मान लीजिए 4 आना कीमत है। तो उन्होंने क्या किया, उसमें से बीच में से लेके उसके 2 टुकड़े करके फिर कहा कि ये इतना इतना हिस्सा कितने का दोगे, तो वो बता देगा 2 आने का। फिर उसको वो तोड़ के बीच में से ये कितने का दोगे, वो नहीं एक आने का, कर करके पूरी चिंदी चिंदी कर दी उस साड़ी की। कुछ नहीं, वो अपने बस देखते रहे, अपने बोलते रहे, उनको कोई गुस्सा नहीं आया। तो उनने सोचा अरे यार अब ये बेचारा गरीब आदमी है, अब ये इसकी मजदूरी अपन ने फाड़ फूड़ दिया, अब इसको अपन ऐसा करो 4 आने पैसे दे देते कि भाई ले तुम्हारी इसकी कीमत 4 आने थी ना पूरी, ये 4 आने। उन्होंने कहा बाबूजी इसकी कीमत 4 आने नहीं थी, इसकी कीमत तो कोई गरीब आदमी अपनी सर्दी गर्मी की बाधा पहन करके दूर करता, ये कीमत थी उसकी। ये कीमत तो औपचारिक है, 4 आने 5 आने कीमत नहीं है, रखो अपने पास, हमने इसलिए नहीं बनाई थी। ये तो 4 की मूल्य लेना ये तो औपचारिक व्यवस्था है। मूल में तो हमारा भाव है कि भैया लोगों के तन पे कपड़े नहीं हैं, लोग ठंड से दुखी होते हैं, गर्मी की बाधा सहन नहीं करते, परेशान होते हैं, तो चलो अपन मजदूरी मेहनत करके इन गरीबों के यानी इन जीवों की तकलीफ मिटाने के लिए अपन कपड़े को बना करके इनको देवें। तो हमारा मूल कीमत तो उसकी वो है कि जब कोई व्यक्ति के उसको पहन करके और उसकी परेशानी दूर होती और वो शांति से अपना जीवन जीता, उसकी मूल कीमत ये है। उसकी ये कीमत नहीं समझना तुम कि तुमने पैसा दे दिया तो उसकी कीमत हो गई। ऐसे ही अपन जो है ये शास्त्र कितने का है, अपन ने कि भैया ये जो है इसकी कीमत 20 रुपया है, 20 रुपया दे दी और अपन ने कि 20 रुपया को साथ मिल गया, 20 रुपया कीमत है कि आचार्यों ने पैसा बेचने के लाने लिखो कि 20 रुपया बिक्री करके धंधा करना, तो काय के लाने लिखो तुमने। अरे जीव इसको पढ़ करके सुन करके भाव का भाव करके अनंत दुखों से बचें, उसकी ये कीमत है। एक भी जीव अगर इसको सुन समझ करके मोक्ष मार्ग में लग के सुखी हो गया तो इसकी कीमत हो गई। और अपन ने तो भैया इसके बताओ कितने में दे रहा है वो साथ, और कितना और कछु कम कर रहे कि नहीं कर रहे, वही में भी अपन कि भैया अब जो है पे छूट दी जाएगी जब खरीदेंगे अपन। तो अब लोग बाग 50% 100 रुपया कीमत है, तो कछु लोग जो है दान देने वाले इस पर अभी छूट कर देंगे, जब छूट कर देंगे जब खरीद ले जाएंगे अपन। तो ऐसी बनिया लोग कल्याण कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? जो हिसाब किताब पैसों का सब जगह लगाते रहते। अरे जिनको ये साथ सुनने समात्मार्थी जीवों को मिलते हैं, श्रीमद जी को किसी ने ला करके धर्म ग्रंथ दिया और उन्होंने उसको देखा, तो हीरे मोती जवाहरात के व्यापारी थे, हीरे मोती का धंधा करते थे, भर करके अपने उसमें से हीरों का और उनको भर के दे दिया खोवा। अरे इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है भैया, अमूल्य कीमत है इसकी। और अपन उसके हिसाब किताब लगाकर उसकी कीमत अपन पैसों में ही उसकी कीमत नहीं आंक पा रहे अभी। अंदर में तो उसका अमूल्य जो है, माने जिसका कोई कीमत बाहर में दिए ही नहीं जा सकता है। रत्नों से भी क्या है, इनके अक्षरों को लिखा जाए सोने के पत्र बना करके, तो भी इसकी मूल्यों को नहीं आंका जा सकता है। इसलिए इन शब्दों को तो यदि अपन समझ करके ज्ञानियों के और अपन हृदयंगम कर लें, आत्मस्थ हो जाएं, तो समझ लो कि इस शास्त्र की कीमत तुमने चुका दी। और अगर तुमने इन शास्त्रों को बाहर के रुपया पैसों से तोला तो तुम अभी बनियाईगिरी के काम में लगे हो, व्यापार कर रहे, अभी धर्मात्मा तो तुम बन नहीं पाओगे। इसलिए इसकी इन शास्त्रों की कीमत नहीं है कोई, समझ रहे ना। इसको तो समझ करके जीवन में आत्मसात करके भाव का अंत करने का ये ग्रंथ है। सब भाव के अभाव करने वाले ग्रंथ हैं। काय के लिए है, काय के लिए लिखे गए? बेचने के लिए, धंधा करने के लिए, व्यापार के लिए, आजीविका चलाने के लिए। इनको सुना करके अपनी आजीविका चलाओ।
तो ये जो है ये वास्तव में वही समझ सकता है इनकी कीमत जो इनके सही शब्दों के अर्थों को समझकर, विवक्षाओं को समझकर और भेद विज्ञान करके अपनी आत्मा की आराधना करके मिथ्यातादि का अभाव करते हुए जिए, तो ही उसको इन शास्त्रों की कीमत आती है। देव शास्त्र गुरु का कोई मूल्य अमूल्य है। अपन देखो इसकी कीमत, अपन देव शास्त्र गुरु की पूजन पढ़ते ना, तो इनका जो है मूल्य बताया उसमें। जो अपन देव शास्त्र गुरु की पूजन पढ़ते हैं तो उसमें जो जयमाला दी है, उसमें जयमाला का सबसे पहले ऊपर का छंद दिया है, देव शास्त्र गुरु रतन शोभ तीन रतन करतार, भिन्न भिन्न कौं आरती अल्प सुगुण विस्तार। क्या अर्थ लिखा बताओ? देव शास्त्र गुरु रतन शोभ तीन रतन करतार। क्या अर्थ हुआ? ये देव शास्त्र गुरु ये तीन रत्नों के करता है, ये तो शुभ है, ये तो अपने लिए इनकी तरफ उपयोग ले जाने से अपन को पुण्य का बंध होता है। परंतु ये अपने लिए जो उपदेश इनने दिया है तो उसमें भगवान को देखने से अपन को कहेगा, भगवान को दर्शन करने से अपन को आत्म दर्शन करने की प्रेरणा मिलती है। भगवान जिनेंद्र सम्यक दर्शन के निमित्त हैं, शास्त्र सम्यक ज्ञान के निमित्त हैं और गुरु सम्यक चारित्र के निमित्त हैं। इनसे अगर आपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्रेरणा ली और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की सिद्धि की, ये उसकी कीमत हो गई। ये काय के लिए हैं वे? निमित्त काय के हैं? देव सम्यक दर्शन के निमित्त है, शास्त्र सम्यक ज्ञान के निमित्त है और गुरु चारित्र की खान है। सम्यक चारित्र की प्रेरणा उनसे मिलती है, उनके जीवन को देख के अपन को उसके उन मार्ग पर चलने की प्रेरणा, भगवान को देख के ध्यानस्थ आत्मदर्शन करने की प्रेरणा मिलती। जिन दर्शन निज दर्शन खाते हैं और शास्त्र पढ़ के अपन को पूरा वस्तु का स्वरूप, सारा भेद प्रभेद, निश्चय व्यवहार आदि, द्रव्य गुण पर्याय, इन सब का ज्ञान अपन को होने का वो निमित्त है। कार्य सुनाई दे रहा सबको कुछ? हमारी आवाज कानों तक पहुंच रही किसी की? नहीं दे रही सुनाई कि अपनी अभी अंदर की कोई और दूसरी आवाज ही सुन रहे अपन, और कुछ चीजें अपनी गूंज रही हैं अभी दिमाग में, जो अपने जो जिसकी महत्ता रहती है। तो अपन बाहर में कोई कुछ भी कहता रहे, परंतु अपने दिमाग में तो सब वही चलता रहता है साफ के साथ। तो ये शब्द अपन को अगर सुनाई कानों में पड़ जाए तो कानों में पड़ने का मतलब क्या होता है? समझ में आ जाए। अकेले सुनना या कानों से सुनना नहीं, ज्ञान से सुनना, समझना, उसका नाम सुनना है। तो यहां अपन को एक एक गाथा, ये व्यक्तियों की जीवन गाथा समझा, जीवन स्वरूप को समझाने के लिए लिखी आचार्य ने। यदि इससे अपन ने अपने को पढ़ लिया, स्वाध्याय उसी को बोलते स्वयं का अध्ययन, ये तो निमित्त है। और इसको पढ़ करके सुन करके अपन अपना शोध, अपना चिंतन मनन अपने अंदर करने लग गए, अपने जीवन को, भावों को, सबको समझने लग गए अंदर, तो समझो कि हाँ स्वाध्याय है। अकेले शास्त्र पढ़ करके धारणा में उसके अर्थ आदि को समझ के और सिर्फ अपन मान लीजिए बोल भी देवे, दूसरों को सुना भी देवे, परंतु उसको जीवन में आत्मसात नहीं करें, अपने जीवन में लागू करके कि ये मेरा मूल स्वरूप ये है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये भाव अपन को दुख के कारण है, ये भाव अपने लिए सुख के कारण है, सुख स्वरूप है। तो अपन जो अपना नहीं है उसमें अपनापन छोड़ें, जो अपना है उसमें अपनापन करें, और जिन भावों से अपन को दुख होता है आश्रय बंधु उनको छोड़ें, और जो संबंध नजर आदि के भाव स्वाश्रय से प्रकट होते हैं उनको स्वाश्रय से प्रकट करें, और पूर्ण अपनी भीतराग दशा मोक्ष को परम उपादेय जानकर उसको लक्ष्य में रखें कि यहां तक अपन को अभी पूर्ण दशा ये अपन को पाना है। तब तो समझो कि अपना स्वाध्याय ठीक है। लालचंद जी सुनाई दे रहा हूं है? मशीन काम कर रही है? कर रही?
अंदर की मशीन, बाहर की मशीन, दो ही मशीन काम कर रही। बुद्धि अपनी जोलो न रोग जरा गए तोलो जटन निजित करो। अपनी अगर बीमारी हो जाए बुढ़ापा तो अपनी बुद्धि काम ही नहीं करती, इधर उधर भटकती रहती। फिर जब तक अपनी मशीन अंदर की भी ठीक है और बाहर की भी ठीक है, जब तक अपनी बुद्धि सजग है और जब तक अपना शरीर आदि भी स्वस्थ है, तब तक अपन को ये कार्य कर लेना चाहिए। जोलो ना रोग जरा गए दोलो झटत निजित करो। तो ये अपन को यहाँ पर ये निश्चय व्यवहार से यहाँ के 6 द्रव्य आदि आकाश में कैसी रहती हैं और मोक्ष स्थान में सिद्ध भगवान कहाँ सिद्ध भगवान का मोक्ष होता है और तीर्थ क्षेत्र क्या कहलाता है, इसमें अपन को बहुत सारी जानकारी दी गई। तो इसमें अपन को बराबर समझना चाहिए और उसको अपने अंदर में विपरीत मान्यताएं समझ करके टूटती हैं। अगर समझ में आ जाएंगी तो टूटेंगी, जो अपन गलत मानते होंगे। अगर नहीं टूट रही है तो अपन ने समझे ही नहीं इसका मतलब। इसलिए यहां पर अपन को दृष्टांत 2 दे करके पर सिद्धांत में अपने लिए लोकाकाश के स्वरूप को समझाया। फिर से पढ़ लेते एक बार ध्यान से देखिए। सहज शुद्ध सुखामृत की आस्वाद वाली परम समरसी भाव से भरी अवस्था वाली भरतावस्था केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों के आधार रूप लोकाकाशमान असंख्यात निज शुद्ध प्रदेशों में यद्यपि निश्चय से सिद्ध भगवान रहते हैं, तो भी उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से सिद्ध भगवान मोक्ष शिला पर रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार पहले कहा गया है। ऐसा मोक्ष जिस प्रदेश में परम ध्यान द्वारा आत्मा स्थिर होकर कर्म रहित होता है, वहां ही होता है, अन्यत्र नहीं। ध्यान करने के स्थान में कर्म पुद्गलों को छोड़कर ऊर्ध्वगमन स्वभाव से गति करके मुक्त आत्माएं लोकाग्र में स्थिर होती हैं। अतः उपचार से लोक के अग्रभाग को भी मोक्ष कहते हैं। अब वो लोकाग्र में लोग बात बलय अपने जो सिद्ध शिला के ऊपर जो है 3 बात बलय हैं, तो उन 3 बात बलयों में सबसे आखिरी बात बलय घनोदधि घन और तनु बात बलय। ऐसी तनु बात वलय में जाकर के वहां अंतिम स्थान पर सिद्ध भगवान रहते हैं। तो ये उपचार का कथन है। परमार्थी तो जिस स्थान पर ध्यान धारण करके कर्म रहित हो जाते वो भी व्यवहार से वो स्थान मोक्ष कहलाता है। इसलिए अढ़ाई द्वीप को भी सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। कहाँ है सिद्ध क्षेत्र? पूरे अढ़ाई द्वीप से अनंत जीव मोक्ष गए हैं, तो वो अढ़ाई पूरा 45 लाख योजन का वो भी व्यवहार से तीर्थ है, सिद्ध क्षेत्र है। परमार्थी तो आत्मा के जो बताया ना अमूर्तिक अपने जहां पर जो है वो सहज शुद्ध सुखामृत की आस्वाद वाले परम समरसी भाव से भरतावस्थ केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों के आधार रूप लोकाकाश प्रमाण असंख्यात निःशुद्ध प्रदेश से यद्यपि निश्चय से सिद्ध भगवान वहां रहते। कहाँ रहते हैं? अपने अमूर्तिक प्रदेशों में, शुद्ध प्रदेशों में ही निवास करते हैं। भरे हुए अवस्था वाले भरतावस्थ तो भरित धन अवस्थ, तो उनकी पूरी अवस्था भरी हुई है, अपने स्वरूप सुखादि से भरी हुई अवस्था है, उसमें कोई खाली नहीं है। आत्मा की जो पर्याय है, एक एक पर्याय अनंत सुख से भरी हुई है। अपने उस आत्मा का अंदर का जो द्रव्य स्वभाव है वो पर्याय में प्रकट हो गया है, तो उनकी पूरी अवस्था सुख से भरी हुई है। जो अपन बोलते ना, स्तुति पढ़ते हैं, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज, मुक्ति बधु के कंत तुम 3 भुवन के राज। अथवा जो तुम्हारे दौलत राम जी की स्तुति पढ़ते हैं, कौन सी? सकल गे की। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सोजनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन। इस प्रकार से
लोकाग्र के अग्रभाग को मोक्ष कहते। तीर्थ स्वरूप पुरुष के द्वारा सेवित भूमि जलादि रूप स्थान भी उपचार से तीर्थ कहे जाते हैं, तीर्थ कहा जाता है। इस प्रकार सरलता से बोध होने के लिए कहा जाता है। उसी प्रकार सर्व द्रव्य यद्यपि निश्चय नय से अपने प्रदेशों में रहते हैं तो भी उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से लोकाकाश में रहते हैं। इस प्रकार भगवान श्री नेमिचंद सिद्धांति देव का अभिप्राय आचार्य ब्रह्मदेव सूरी बता रहे हैं। आचार्य नेमिचंद भगवान नेमिचंद सिद्धांति देव का अभिप्राय बता रहे हैं ब्रह्मदेव सूरी, और अपन यहाँ आचार्य ब्रह्मदेव सूरी का अभिप्राय अपन समझा रहे हैं। और नेमिचंद भगवान ने भगवान जिनेन्द्र का अभिप्राय समझाया। नेमिचंद भगवान ने कहाँ से लिखा? भगवान जो सर्वज्ञ भगवान हैं उन्होंने ये उपदेश दिया है। मूल ग्रंथ करतारा सर्वज्ञ देवा, तदत्तर ग्रंथ करतारा गणधर देवा। तो अपन सुत केवलियों के द्वारा कहा हुआ है, और सुत केवली कहते हैं कि ये सब केवलियों के द्वारा कहा हुआ हमने समझा है। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा मूल भगवान जिनेन्द्र के द्वारा कहे हुए वस्तु का स्वरूप है। तो इस प्रकार ये अपन को आकाश द्रव्य के संबंध में अभी अपन को जो है ये सामान्य रूप से ज्ञान कराया। अब उसी का जो है लोकाकाश आदि को विशेष रूप से आगे की गाथाओं में उपचरित नहीं है ना, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से। एक क्षेत्रावगाही शरीर प्रमाण तो शरीर में एक क्षेत्रावगाह है, इसलिए उपचरित नहीं। उपचरित तो दूर वाले वस्तुओं पर लागू होता है अपने प्रदेशों से, और अपने प्रदेशों में जो चीजें हैं, कर्म है, शरीर है, ये सब अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से कथन है। चलिए टाइम हो गया। रागादि रहित निर्मल, जन्मादि रहित अविकल, कुल गोत्र रहित निष्कुल, मायादि रहित निश्चल, रहते निज में निश्चल, निष्कर्म साथ मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। यद्यपि सिद्ध भगवान अपने अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर स्वभावी असंख्यात प्रदेश में रहते हैं, फिर भी उपचार से वह सिद्ध शिला में रहते हैं, सिद्ध स्थान पर रहते हैं। यह उपचरित असद्भुत व्यवहार न से कहा जाता है। यद्यपि सिद्ध भगवान जहाँ से जीव समस्त कर्मों का भाव करता है, स्वरूप ध्यान के द्वारा वही सिद्ध स्थान कहलाता है, लेकिन उपचार से सिद्ध शिला को भी सिद्ध स्थान कहा जाता है। जहाँ तीर्थ स्वरूप पुरुष अपनी शुद्धात्मा का सेवन करते हैं, वास्तव में वही तीर्थ है, लेकिन उपचार से पर्वत जल आदि को भी तीर्थ कहा जाता है। समस्त द्रव्य यद्यपि अपने प्रदेशों में ही रहते हैं, लेकिन वह समस्त द्रव्य जिस स्थान पर रहते हैं आकाश के, उसे लोक कहते हैं, लोकाकाश कहते हैं। अवकाश दान जोगम जीवादीणम व्याण आयासम जीर्ण्यम लोगागासम अल्लोगागास मिधि दुविहम। वास्तव में जीवादि समस्त द्रव्यों को अवकाश स्थान देता है, उसे लोकाकाश कहा जाता है। वास्तव में परमार्थ से तो सभी द्रव्य अपने अपने प्रदेशों में ही रहते हैं। ऐसी सुंदर चर्चा यहाँ पे प्राप्त है।